आज करूंगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आज सर्व पितृ अमावस्या है, श्राद्ध पक्ष का लास्ट डे। इसे महालया अमावस्या भी कहते हैं। ये दिन ऐसा है कि ये पूरा जो है हमारे पितरों को समर्पित है। ये पितृपक्ष का, जैसे मैंने बताया, अंतिम दिन है। हमारे पितृ जो पितृलोक से आए थे हमारे यहाँ पृथ्वी लोक में, वो आज शाम तक जो है अब वापस जाएंगे, उनकी वापसी है। तो जो 15 दिन में हम कुछ अगर नहीं कर पाए हैं, तो भी अगर आज के दिन में भी हमने उनके लिए प्रार्थना कर ली, तो वो सारे जो हैं श्राद्ध हमने किए उनके बराबर है। आज का महत्व इसीलिए भी है कि कुछ जो पूर्वज होते हैं उनकी मृत्यु तिथि निश्चित नहीं होती, हमें पता नहीं है, या तो है उनका श्राद्ध उस उनकी तिथि पे नहीं हो पाया है। तो उन सब के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। पूरे पूरे जो है परिवार के जो पूर्वज हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के लिए हम पवित्र नदी के किनारे जाते हैं, जैसे गंगा नदी के किनारे, और पवित्र तीर्थ स्थानों में जाते हैं, और वहां हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पंडितों से पूजा भी करवाते हैं, भोजन भी करवाते हैं। आज के दिन में खाना खिलाने का बहुत महत्व है कि हमारे पितृ कब कौन से रूप में हमारे पास आ जाए वो हमें पता नहीं है, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो हम यहाँ जो है खाना खिलाने का भी और महत्व है। हम यहाँ जो करते हैं कि एक प्रार्थना के रूप में ऊर्जा हमारे पूर्वजों को भेजते हैं कि जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, या जिनका कहीं जन्म हो गया है, जिनकी मुक्ति हो गई है, उन सब के लिए हम यहाँ ऊर्जा भेजने का काम करते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम हाथ जोड़ के रखते हैं, पैर भी क्रॉस करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, आंखें बंद रख के करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों से जो है 80% जो है ऊर्जा निकलती है। मतलब आंखें हमने खुली रखी तो उतनी ऊर्जा जो हमारी जाती है, क्योंकि विचार भी तो आते हैं। हाथ से 10% और पैर से 10% ऊर्जा जाती है। तो यहाँ जो है हम इसीलिए आंखें बंद करके करते हैं। तो ये प्रार्थना हम आंखें बंद करके करेंगे। हाथ को जोड़ के भी कर सकते हैं, हाथ को अंगूठा और उंगली मिला के, उंगली हाथ खुला रख के भी हम कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अमावस्या का महत्व क्यों है। अमावस्या हम कहते हैं कि ये तो अंधेरी रात है, उसका महत्व क्यों है? तो अमावस्या को अंग्रेजी में कहते हैं कि न्यू मून डे, कि नया चंद्रमा। तो नया चंद्रमा मतलब कि जो आपको नई शुरुआत करनी है जीवन में, अगर कोई नया विचार लाना है, नई शुरुआत करनी है, नया बिजनेस शुरू करना है, तो आज के दिन करना चाहिए, अमावस्या के दिन। आपको कोई नई आदत डालनी है तो उसे आज के दिन करना है। नया थॉट पैटर्न अपना बनाना है कि मैं आज से अब ये विचार नहीं, ये विचार करूंगी, ये विचार मुझे करना है, उस विचार को मुझे विजन में बदलना है और उसे जो है हकीकत में बदलना है। मुझे नया विचार लाना है, मेरा डीएनए नहीं, मेरे न्यूरॉन्स जो हैं उसकी नई डिजाइन करनी है। तो वो हम आज के दिन करते हैं, इसलिए न्यू मून का महत्व है। धीरे 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 जो है हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है और हम फुल मून तक जाते हैं। जैसे कि चंद्रमा जो है बढ़ता रहता है, आज से चंद्रमा की बढ़ती होती है और वो पूर्णिमा पे जो है पूर्ण होती है, पूरा चंद्रमा बन जाता है। तो वैसे ही अगर आज हमने साधना शुरू की है तो वो साधना जो है पूर्णिमा तक पूर्ण हो जाएगी। धीरे धीरे उसे हमें आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए भी अमावस्या का महत्व है। अमावस्या भले ही अंधेरी रात है, लेकिन ये जो है आपके जीवन में उजाला लाता है, और धीरे 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 चंद्रमा बढ़ता जैसे जाता है वैसे वैसे धीरे 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 जो है आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है यहाँ। इसीलिए जो है अमावस्या और भी महत्व है। आज भले ही सर्व पितृ अमावस्या है, पितरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन और भी अमावस्या जो है उससे शुरुआत और पूर्णिमा तक साधना, ये आपको करना चाहिए। न्यू मून, न्यू बिगिनिंग। जैसे अभी आगे दीपावली आएगी, तो दीपावली देखोगे कौन सा दिन है? दीपावली अमावस्या का दिन है। उस दिन हम नई शुरुआत करते हैं। हम गुजरातियों का नया साल भी फिर दूसरे दिन होता है।
नई शुरुआत होती है, नया साल, नई शुरुआत। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, वो भी अमावस्या का दिन ही है, कि उस दिन से फिर हमारी और भी प्रगति होती जाए, बिजनेस में और बढ़ोतरी हो और नई चीजें हमारे जीवन में आए। तो आज सर्व पितृ अमावस्या के दिन हम पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले एकाग्रता अपने आसपास, पहले तो व्हाइट लाइट देखें, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपने आप को सुरक्षित करें। अपने आप को व्हाइट लाइट में देखें, सफेद प्रकाश में देखें, जैसे आप व्हाइट बॉल में हैं या व्हाइट पिरामिड में हैं। अब सांसों की गति के ऊपर अपना ध्यान ले जाइए, सांसों की गति के ऊपर अपना ध्यान। जो श्वास अंदर आ रही है और बाहर निकल रही है, अंदर और बाहर, सांसों की गति को निहारें। इस गति को ना ही हमने तेज करना है, ना ही स्लो करना है, बिल्कुल नॉर्मल गति, सामान्य गति से श्वास अंदर और बाहर। यहाँ हम कोई लंबी गहरी श्वास नहीं ले रहे हैं, सामान्य गति से श्वास अंदर और बाहर। हम आज शून्य अवस्था से शुरू कर रहे हैं, पूर्ण अवस्था तक पहुंचने के लिए, हमारे पूर्वजों को पूर्ण अवस्था तक पहुंचाने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक, शांति पूर्वक ये ध्यान कर रहे हैं। ध्यान की शक्ति को हम उन तक पहुंचा रहे हैं। हमने एक नियम लिया था कि ये 15 दिन हम जो भी पुण्य कार्य करेंगे वो हम हमारे पूर्वजों को समर्पित कर रहे हैं। पूर्वजों को समर्पित कर रहे हैं। श्वासों पे ध्यान, सामान्य श्वास अंदर और बाहर। इस श्वासों की गति को देखिए, बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य। श्वासों पे ही ध्यान।
बंद आंखों से ही हमारे सामने हमारे पितरों को, हमारे एंसेस्टर्स को देखें, जैसे वो खड़े हैं, हमारी ओर एक आशीष की नजर से देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वो बहुत खुश हैं, वो बहुत खुश हैं। आज फिर से हम उनसे माफी मांगते हैं हमारे कर्मों के लिए, जो भी कर्म गलती से हमसे हो गए हैं। किसी की निंदा, किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ दुर्व्यवहार, उसके लिए हम आज फिर से क्षमा चाहते हैं, माफी मांग रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जाने अनजाने में कोई रीत रिवाज को हमने नकारा है, उसे मानने से इनकार किया है, तो हमें माफ करना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आज वो कह रहे हैं सामने से ही कि मैं खुश हूं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने इतने दिन किया है, जो भी प्रार्थना, जो भी मुझे ऊर्जा मिली है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। उनके पास शब्द नहीं है, लेकिन उनकी आंखों से, उनकी दृष्टि से हमें ये बात पता चल रही है। हम उनके आभारी हैं कि भले ही हमने उन्हें अपने शुभ कर्मों में याद नहीं किया, फिर भी उन्होंने निरंतर अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखा। हे पितृदेव, हमारे संकल्पों को पूरा करना। यहाँ आप अपनी परिस्थिति को बता सकते हैं, जिस प्रार्थना के लिए, जो संकल्प के लिए आज आप ये ध्यान कर रहे हैं। जैसे कि कोई आपका काम बन नहीं रहा, या फैमिली में बीमारी है, घर में प्यार नहीं एक दूसरों के बीच में, या कोई भी कारण, बिजनेस में प्रगति। आप यहाँ अपना संकल्प रख सकते हैं आज पितरों के पास, अपने पूर्वजों के पास, एक ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ। आपने हमारे लिए और हमारे परिवारजनों के लिए बहुत कुछ किया है। हमारी गलतियों को माफ करें और हमारी इच्छा, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे पितृदेव, आपकी हर अच्छी बात को हम मानेंगे, आपकी हर परंपरा को हम निभाएंगे। ये प्रॉमिस है हमारा। आपके जो उत्तम कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं, ऐसे ही
और भी आगे उत्तम कर्म हम कर पाए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। जैसे कि जिससे कि आगे की पीढ़ी इसका भी जो है अच्छा फल भुगत सके, उनके लिए भी अच्छा हो। हमें सत्कर्मों के लिए मार्गदर्शन देना। हमें अच्छे रास्ते, सच्चाई के रास्ते पर चलाना। कहीं हम रुक गए, कहीं अटक गए, उसमें हमारा पथ दर्शन करना। हम आपके आभारी हैं कि आपने सदैव हमें आशीर्वाद दिया और अभी भी आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं हमारे ऊपर। इस दिव्य शक्तियों को हम स्वीकार कर रहे हैं। हम आपके लिए अनकंडीशनल लव, बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी प्रार्थना, जिससे कि आपकी गति हो, आपकी सदगति हो, आपकी मुक्ति हो। आप जिस आशा से पितृलोक से यहाँ आए थे, उसे मैं पूर्ण कर सका हूं। मैंने पूरी कोशिश की है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपके ऊपर हो, आपके ऊपर हो, आपके ऊपर हो। अब फिर से अपने आंख के सामने अपने पितरों को व्हाइट लाइट में, व्हाइट लाइट की बारिश में भीगता हुआ देखें, पूरा ऊर्जा से भरपूर, चकाचौंध व्हाइट लाइट, चमकती वाइब्रेंट व्हाइट लाइट में देखें उनको, उनके खुशी भरे चेहरे को देखें, बंद आंखों से ही। बंद आंखों से ही। श्वासों पे ही ध्यान। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me.
Thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, I love you. कोई जब विदाई लेता है तो हम उनसे माफ़ी भी मांगते हैं, प्यार से भेजते हैं। तो आज हमारे पितृ हमसे विदाई ले रहे हैं। पितृलोक वापिस जा रहे हैं। उनको हम क्षमा भी मांगते हैं और अपना ढेर सारा प्यार उसके साथ भेज रहे हैं। आप आए, हमें इस कर्म के लिए प्रेरित किया, हमें नियमित रूप से ये प्रार्थना करने का मौका मिला, हम ये क्रिया कर पाएँ, ये ध्यान कर पाएँ, इसके लिए भी मैं आपकी आभारी हूँ। आपकी ही प्रेरणा से ये कार्य हम कर पाए हैं नियमित रूप से इतने दिनों में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। आई लव यू, 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 आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार ओंकार। ओम शांति, शांति, शांति। आप सबका भी आभार। इतने दिन आप आए इस प्रार्थना में, आप सबने प्रार्थना की। आप सबके पितरों के लिए भी मैं यहाँ से प्यार भेज रही हूँ। सबकी गति हूँ, सबकी सद्गति हूँ। सबको प्यार, सबको प्यार, सबको प्यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू, लव यू।